जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। और आपके सामने आज के उत्तराखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये हमारी सीरीज़ 10 है, तो U10 मतलब उत्तराखंड के क्वेश्चनों का 10वां अंक। ठीक है, इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, सारे पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न तथा सरकार की रिपोर्टों से, बजट से, आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है वहाँ से, ये अन्य जो हमारे पत्रिकाएं होती हैं, अखबार होते हैं, वहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब आपके सामने आएंगे। तो इसको आप शेयर कीजिए, देखिएगा और इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, इसको निरंतर देखिएगा। अभी ये थोड़ा सा बीच में कुछ कारण से मैं ज़रा बाहर था तो इस वजह से मैं बना नहीं पाया था, अभी निरंतर आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, थारू जनजाति किसको अपना पूर्वज मानती है? ये है किरातों को। ठीक है, आपको याद रखना है किसको मानती है, किरातों को। अब थारू जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण फैक्टर तुरंत आपको खोल के भी रिवाइज करना है। मैं आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारा समय ज़्यादा जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है, थारुओं के बारे में तुरंत पढ़ना है। ठीक है, और जैसे थारू याद आता तो एक चीज़ और दिमाग में याद आनी चाहिए, फैक्ट के तौर पर। वो हकीकत है नहीं है, क्योंकि कुछ जो थारू जनजाति के लोग होते हैं वो इसके लिए मना करते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक फैक्ट के रूप में है कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जाति मनाती है। तो आपको ऐसे तुरंत तुरंत चीज़ों को रिकॉल करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी कब बनी? ये बनी थी आपकी 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, वैसे क्या हुआ था, 28 दिसंबर को यहाँ पर कुछ एक छोटे मोटे मकान बना दिए गए थे, लेकिन वास्तविक तरह से ये 30 दिसंबर को स्थापित हुई। तो ये परीक्षा में लेकिन 28 दिसंबर की डेट आई हुई थी, तो 28 दिसंबर 1815 को ही मनाया जाता है। अगर 30 आता है, 28 नहीं, तो फिर आप 30 को ले चलते हैं। देखिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। टिहरी नगर के तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाह ने इस नगर की नींव रखी, तो ये एक फैक्ट हो गया। 29 अक्टूबर 2005 को महज 119 साल की 190 साल की उम्र में टिहरी हमेशा के लिए झील में विलीन हो गया। तो टिहरी झील में कब डूबा, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट हो गई है, क्योंकि टिहरी कब बना, ये मतलब कब राजधानी बनी, ये तो सबको पता है, लेकिन ये डेट बहुत कम लोगों को पता होती है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बारे में कि 1887 में महाराजा कीर्ति शाह ने नए राजमहल और घंटाघर का निर्माण किया। तो किसने किया, अभी आ जाता है, महाराजा कीर्ति शाह ने। कब किया, 1887 में। ठीक है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ? 1931 में। आपको पता होगा 1921 में क्या था, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पर्सी विंडम ने। ठीक है ना, तो 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष पर्सी विंडम को चुना गया, पी विंडम को। फिर उसके बाद इसके जो इसने सुझाव दिए थे, उन सुझावों के बाद कई सारी असफलताओं के बाद फिर 1931 में जो है ये आपका क्या किया गया, वन पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, एकमात्र उत्तराखंड ऐसा राज्य बना था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जिले की 10वीं भूमि बंदोबस्त किसने, गढ़वाल जिले का 10वां भूमि बंदोबस्त किसने किया? ये किया था E.K. पॉल ने 1893 में। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना, ये आधा सौ है स्थापना। ठीक है, ये कब हुई थी, 21 मार्च 1966 को। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सैनिक स्कूल घोड़ाखाल बहुत प्रसिद्ध भी है। वैसे तो सैनिक स्कूल कई जगह हैं, लेकिन घोड़ाखाल वाला ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नागदेव ताल कहाँ स्थित है? तो नागदेव ताल परीक्षा में पूछा गया था, इसका उत्तर परीक्षा में माना गया था चंपावत, तो आपको चंपावत ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके सामने अगला प्रश्न है, भीमशिला, इसमें शिला हो गया, इसको शिला कर दीजिएगा, छोटी की मात्रा लगाइएगा। भीमशिला ये कहाँ है, केदारनाथ में। ठीक है, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें किया जाता है, क्योंकि ये फेमस क्यों हुई थी, ये फेमस हुई थी आपदा के बाद। तो इस शिला को वर्ष 2013 की आपदा के पश्चात भीमशिला के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है ना, अभी मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में और भी फैक्ट है, कथा जो प्रचलित है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपदा के समय क्या था ना, अभी आपको दिखाते हैं आपदा के समय क्या हुआ था। देखिए, ये है आपकी भीमशिला, ये आपके सामने आपकी भीमशिला है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये जो बड़ा सा पत्थर है इसी को भीमशिला कहते हैं। जब आपने देखा होगा पूरा बाढ़ आ गई थी तो सारी आसपास की सब चीज़ें एकदम पानी में बह गई थी, पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन क्या कहते हैं, इस ये पत्थर यहाँ पर एक शिला के रूप में ओट जैसी लग गई। इसके बाद से मंदिर जो है, मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा, मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद से इसको भीमशिला के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, याद रखिएगा। यहीं से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, भृगुशिला। ये मृगुशिला या भृगुशिला, इसको देख लीजिएगा, कहीं पर मृगु लिखा रहता है, कहीं पर भृगु लिखा रहता है। ये कहाँ है, केदारनाथ में। कहीं पर ये भृगु लिखा है, ये ऐसे भृगुशिला ही है ये। कहीं कहीं पर मृगु भी लिखा रहता है, क्योंकि भृगु महाराज से इसका कुछ संबंध भी है। ये भृगुशिला है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गढ़ भाषा और उसका साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? हरिदत्त भट्ट। बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड की जितनी भी पुस्तकें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल म्यूजियम कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए, कालाडूंगी में स्थित है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? ये है आपका कौसानी। ये सही प्रश्न लगभग सभी को आता होगा, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जाता है, वो हमने जो पहले पढ़ा था वो था नागदेव ताल, ये है नागताल, ठीक है। तो ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नागदेव ताल चंपावत में, नागताल रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एम्स ऋषिकेश की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 2012 में, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ एक प्रश्न कभी कभी ये बन जाता है कि इसमें इलाज या सेवा कब से चालू हुई? तो ये 27 मई 2013 से यहाँ पर ओपीडी सेवा चालू हुई, ठीक है। तो ये आज के प्रश्न थे। आप इस प्रकार इस सीरीज़ को देखते रहिएगा। देखिए कुछ पॉइंट भी लिखा हुआ है, एम्स ऋषिकेश पहला ऐसा अस्पताल बना जिसमें हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है, एयर एम्बुलेंस शुरू हो गई। तो एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला हॉस्पिटल बना। इस फैक्टर को आपको याद रखना है क्योंकि ये समाचार पत्र में आया हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आज के प्रश्न थे। तो इस सीरीज़ को आप लगातार देखते रहिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न आने हैं। आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है, शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, देख बहुत कम लोग रहे हैं, तो इसलिए मैं इतने सारे प्रश्न ला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत हैं आपको आपके साथ साझा करने के लिए, लेकिन वो तब होंगी जब आप लोग थोड़ा रुचि दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसको शेयर कीजिए, बताइए प्रश्न आपको कितने प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न जो आपके सामने आ रहे हैं, या आपको कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।